नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मुकेश पंचोली चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतरीन करने का प्रयास करें। इसी श्रृंखला में दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक प्रमुख सभ्यता कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, कालीबंगा जो है मित्रों, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में की गई और किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। जबकि दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य 1961 से लेकर 1969 तक हुआ था। 1961 से लेकर 1969 से दोस्तों हुआ था। ये किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? तीन व्यक्तियों के द्वारा, बीबी लाल के द्वारा, वीके थापर के द्वारा और एमडी खरे के द्वारा। इन तीन लोगों ने मिलकर दोस्तों इसका उत्खनन कार्य किया था। जबकि दोस्तों इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। कालीबंगा सभ्यता को दोस्तों कई प्रकार के नामों से जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप कह पाते हो, इसको अपन दीनहीन बस्ती कहते हैं। एक तो इसको दीनहीन बस्ती अपन कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता को दोस्तों आद ऐतिहासिक काल सभ्यता भी कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता सिंधु कालीन सभ्यता, काश्य युगीन सभ्यता, जबकि ताम्र युगीन सभ्यता थी गणेश भर। ओके, तो यहां पर आगे ये एक नगरीय सभ्यता, इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तर पे होता है, जिसका पहला और दूसरा जो स्तर था वो दोस्तों आपका पाक हड़प्पा कालीन था, यानी हड़प्पा कालीन के अवशेष देखने को मिले थे। जबकि इसका तीसरा, चौथा और पांचवा जो था वो था उत्तर हड़प्पा कालीन। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की जो सर्वप्रथम जो जानकारी दी गई थी, इसकी सबसे पहले जानकारी दोस्तों एलपी टेसीटोरी ने दी थी। जबकि इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन कार्य 3 लोगों ने किया था। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता दोस्तों एकमात्र ऐसी सभ्यता जिसमें भूकंप के साक्ष्य मिले थे। क्योंकि दोस्तों जब इन मकानों को खोजा गया था तो यहाँ मकानों पर दीवारें देखी गई थी, तो दीवारों के माध्यम से पता लगाया गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई भूकंप आया था। तो भूकंप के साक्ष्य दोस्तों इस सभ्यता में देखने को मिले। कालीबंगा सभ्यता दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आती है और गगन नदी के किनारे अपन कह सकते हैं। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का पतन, कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या सामग्री मिली ये एक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बेल की खंडित मूर्ति, एक तो इसमें बेल की खंडित मूर्ति प्राप्त होती है, घिया और तांबे के मणके मिलते हैं, शंख की चूड़ी मिलती है, पक्की मिट्टी का खिलौना गाड़ी मिलते हैं, हड्डियों की बनी सलाइयां मिलती है, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की गेंद, तांबे का परसू, मेसोपोटामिया की मोहर जो ये बताती है कि इस सभ्यता में कहीं ना कहीं दोस्तों व्यापार हुआ करता था। ओके, और उसका ऊंट की अस्थियां मिलती है। अग्नि भेदिका शल्य चिकित्सा संबंधी प्रमाण प्राप्त हुए। क्यों दोस्तों? कि कालीबंगा सभ्यता में एक कंकाल मिला था। उस कंकाल पर दोस्तों जो मस्तिष्क था उसमें छेद थे, जिससे पता 6 छेद थे दोस्तों, जिससे ये पता लगाया गया था कि कहीं ना कहीं दोस्तों उस समय चिकित्सा पद्धति काम में ली जाती थी और इसका कहीं ना कहीं इलाज चलता था। तो इस आधार पर दोस्तों अपन कह सकते हैं कि इसमें अपन शल्य चिकित्सा संबंधी प्रमाण मिलते हैं। मकानों की दीवारों में दरारें होने के कारण यहाँ भूकंप के अवशेष मिलते हैं। मकानों की दीवारों में दरार होने से पता लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भूकंप जैसी स्थिति आपको देखने को मिली थी। दोस्तों अगर मैं बात करूं कालीबंगा सभ्यता के पतन के पीछे क्या कारण है, बहुत से लोगों ने अलग अलग बातें बताई। फॉर एग्जांपल बात करें, कैनेडी ने कहा कि यहां संक्रामक रोग हुआ, उसकी वजह से सभ्यता ये पतन हुआ इसका। दोस्तों अमलानंद घोष ने कहा जलवायु परिवर्तन की वजह से दोस्तों इसका पतन होता है। जबकि डीपी अग्रवाल कहता है गगन नदी के सूखने की वजह से दोस्तों का पतन हुआ। और डेल्स कहता है कि नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन की वजह से सभ्यता का पतन होता है। दोस्तों अगर मैं कह दूं यहां पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कालीबंगा। दोस्तों ओके, तो ये थी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहे दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली चैनल पर, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको सर्वप्रथम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके, धन्यवाद मेरे पास साथियों, थैंक यू।